देखो तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की मैंने क्या बात बोली है कि इट इज एनर्जी विच कम्स ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो जो उसकी पोजीशन की वजह से आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरीके से हमने देखा है कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ऑफ कोर्स यू पीपल नो दैट कि जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी किसके से होगा, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ना एम जी एच। एम आई राइट एवरीबडी? तो यस। सबको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एमजीएच होता है। तो कोई बता सकता है कि ये एमजीएच क्यों हो जाता है? यस। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एमजीएच जब तो 9th क्लास में तो उन्हें बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला है एमडीएच मतलब एमजीएच। ठीक है, तो अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो इसको, इसकी डेरिवेशन भी 9th क्लास में थी, जहां तक मुझे याद है तुम लोगों ने खूब एकदम रट्टा करी थी एकदम। और सबसे इजी डेरिवेशन इसी की होती है। जैसे मान लो कोई भी एक बॉल है, ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर हाइट पे ऐसे है, ठीक है, बॉल अपने आप गिर भी जाती है, राइट? तो बॉलों का काम ही होता है इस तरीके से ऐसे एकदम कहीं भी चलती रहती हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये बॉल का जो अपने आप में एक कोई ना कोई एक वेट होगा, राइट? ठीक है, कोई ना कोई एक सीधी सी बात है, वेट होगा। अच्छा, ये वेट जो होगा इसका वेट हमेशा नीचे लगता है एमजीएच। एम आई राइट? अच्छा, और जो ये इसकी हाइट है, ये किसी पर्टिकुलर हाइट पे खड़ी है बॉल। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सबको पता है कि जब भी हमें एनर्जी निकालनी होती है तो हमेशा क्या निकालते हैं? मैंने बहुत बार बताया, जब भी हमें किसी की एनर्जी निकालनी होती है तो हमें क्या निकालना होता है? ओके। वर्क डन। वेरी गुड संकल्प, वेरी गुड। ये छोटी बच्ची कौन थी? अच्छा, ये भी बोली है, वर्क डन। ठीक है, तो हमारे पास जब भी एनर्जी निकालनी होती है तो हमें क्या निकालना होता है? वर्क डन निकालना होता है। तो अगर वर्क डन है हमारे पास तो सबको फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये बॉल नीचे गिर जाएगी तो जरा बताना कितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगी? यस। हाँ, मतलब एच। एच करेगी ना सर। हाँ सर रट्टा वही। मार के बैठे हो। ठीक है, और फोर्स हमेशा क्या होता है? वेट होता है। जैसे कार्तिक बैठा है तो इसका जो वेट है वही सोफे के ऊपर वेट भी लग रहा है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना ही है? जब ये बॉल नीचे गिर जाएगी तो एच लग जाएगी। भाई वो इतनी पर्टिकुलर हाइट पे है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? स्टोर, ये स्टोरिंग एनर्जी है। जैसे तुम एकदम वो मारते हो ऐसे बाढ़, कि तुम चलाओ ना, मतलब धनुष से बाढ़ ले, इस तरीके से। तो जब वो धनुष को तुम पीछे करते हो तो वो रबड़ की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो गई ना। अब जैसे तुम जितना पीछे करोगे उतना उतना तेजी से वो जाएगा। तो वो स्टोरिंग एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई। एक बच्चे कह रही है ये स्टोर कैसे होती है, मतलब उसके अंदर आ गई। तो उसको हम निकाल सकते हैं कैसे? अरे भाई, थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ यार। ठीक है, उसके अंदर आ गई है, ऑफ कोर्स तुम उसे देख नहीं पाओगे, अपनी आंखों से थोड़ी दिखती है एनर्जी। ठीक है, तो ये एमजीएच हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बताओ, ये डेरिवेशन थी 2 लाइन की। एक बच्चे ने इसे देख के उल्टी कर दी थी, पता है, एक बार केजी क्लास में था वो। तो वर्क इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है हमारे पास? वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। तो ये मेरे पास हो जाएगा एम जी एच। इतनी इजी डेरिवेशन, 3 पेज, मतलब 3 शब्दों की। ठीक है, और एक बच्चा ये भूल गया वहां पे जाके, फेल हो गया बेचारा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास हमें कंसिडर करना होता है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट at a particular height h and its weight is mg, which is equal to force. That's, and we know that force is equal to mg. So work done is equal to force into displacement. Just put the value and you will get the energy formula mgh. सिंपल है बहुत। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, तो ये वर्क। अच्छा, अब ना इसी तरीके से मेरे पास आता है, देखो हमारे पास ना कुछ मतलब ये मेरे पास सिंपल अपना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, और हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी खूब अच्छे से पढ़ा है। अब ना एक मेरे पास आता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब ये कंजर्वेटिव अपने आप में क्या होता है? देखो, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि किसी चीज पे पाथवे पे डिपेंड ना करे। मतलब वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, मतलब किस रास्ते से वो गया है उससे हमें मतलब नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्क डन, मतलब एक ऐसा वर्क डन किया गया है किसी फोर्स से जो कि वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर है, उसने क्या पाथवे फॉलो किया है, हमें उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जैसे मान लो एक बच्चा, ये रहा एक, एक मान लो ये है और एक ये है। ठीक है, मान लो इसने आती, इसने कह रही कि मैं तो स्कूल से सीधे जाती हूँ घर पे, और फिर घर पे पढ़ाई करती हूँ, फिर घर से जाती हूँ सीधे स्कूल, फिर स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, दिस इज माई लाइफ, इफ यू लाइक इट और नॉट आई डोंट केयर। तो ठीक है, ये इस तरीके से है। लेकिन एक कार्तिक है बच्चा, ठीक है, वो पहले जाता है गाजियाबाद, गाजियाबाद में खूब एंजॉय करता है। ठीक है, फिर गाजियाबाद के जाता है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग में वीडियो गेम खेलता है वो, पबजी पबजी। फिर वो आ गया चेरी काउंटी, फिर चेरी काउंटी में फुटबॉल फुटबॉल खेलता है, कोरोना हो या ना हमें कोई मतलब नहीं। और फिर जाता है वो घर, और फिर पता नहीं कहाँ चले जाता है।
ठीक है। तो ये रास्ता है, कार्तिक तो इसका भी इनिशियल पॉइंट ये है और इसका भी इनिशियल पॉइंट ये है, दोनों का इनिशियल पॉइंट यही है। वैसे इनिशियल पॉइंट सेम कैसे नहीं हो सकता, घर दोनों का अलग है, बट टावर समझ लो सेम है जैसे, ठीक है। तो अगर टावर सेम है तो मुझे बताओ इसका भी यही है इसका भी है, लेकिन दोनों का रास्ता सेम है क्या? नो। लेकिन अगर मेरे पास एक कंजर्वेटिव है, कोई भी चीज कंजर्वेटिव है तो पाथवे पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों का वर्क डन सेम आएगा। वैसे तो स्नेहा का कम आना चाहिए था वर्क डन, क्योंकि वो जल्दी से आ गई है तो ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ा। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स की यही खास बात है कि कोई भी अगर कोई भी काम किया गया है, अगर डिस्प्लेसमेंट किसी का कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, बस मतलब पाथवे तुमने क्या फॉलो किया है उससे मतलब नहीं है, इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या है उससे मैटर करता है। राइट एवरीबॉडी? नहीं यस आया सर। समझ? जैसे मान लो कोई वैष्णो देवी जा रहा है, ठीक है, चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया, ठीक है, अलग अलग सोसाइटी से गया, एक बच्चा ऐसे करके गया, ठीक है, और एक बच्चा सीधे चला गया कि मैं तो सीधा भैया पहाड़ पे उतरूंगा माता के दरबार में सीधा, जो करना है कर लो। तो हम क्या करेंगे फिर? तो ये मतलब फाइनली वैसे तो इन दोनों के रास्ते अलग हो गए, ठीक है। मान लो ये पहले यहाँ पर गया, कह रहा है कि मैं पहले नैना देवी जाऊंगा उसके बाद वैष्णो देवी जाऊंगा, ठीक है, जाओ बिल्कुल स्वागत है। तो इन दोनों का अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, तो दोनों का वर्क डन सेम आना चाहिए या डिफरेंट आना चाहिए? Same. आर यू श्योर? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये एक ए पॉइंट था और ये मेरे पास एक बी पॉइंट था, ठीक है, तो एक मान लो आस्था कह रही कि मैं तो ऐसे जाऊंगी, ठीक है, तो ये बी पर आ गई। फिर माइका कह रही है अबे चलना मैं ऐसे करके जाऊंगी, पता नहीं क्या इनके बीच में ऐसे ही कॉम्पिटिशन रहता है। तो इन दोनों ने इस तरीके से ये कह रहा है कि वो ये तो शंख बन गया, शंख से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, बताओ दोनों का वर्क डन सेम आएगा या अलग आएगा? क्योंकि पाथवे पे तो डिपेंड करता ही नहीं है ना, तो जो पाथवे पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है भाई। तो ये यस सर। कार्तिकेय क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस? जो कि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड हो। और पाथवे पे? नहीं हो। ठीक है, सारे बच्चे लिखे फिर इसी के अंदर। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if if work done by the force if work done by the force in displacing a particle from one point to another. The force is conservative. वेरी गुड, शाबाश। तुमने डिटेक्शन नहीं करी ना जब तुम दूसरी तीसरी क्लास में थी? कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, हो जाता है सर। ठीक है। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, मैंने भी नहीं करी। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if the work done by the force if the work done by the force in displacing a particle तुम लिख नहीं रहे हो साहिल? why is it so? नहीं नहीं, स्टाइल मारो, बॉडी सर लिख दिखाओ। लिया सर, मैं अच्छा अच्छा बताऊं लिख पढ़ के लिया, बता ओके दूं? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा नहीं। बाय द फोर्स इन मैं डिस्प्लेसिंग अ गुस्सा नहीं पार्टिकल फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, वो तो मुझे पता ही है क्यों नहीं करते हो। फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर is independent of the path is independent of the path followed। तो आपने क्या रास्ता अपनाया है हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, या तुम्हारी लैंग्वेज में बोले तो हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जहां पे जाना है वहीं पर ही पहुंच जाएंगे चाहे कोई सा भी रास्ता अपनाए, ठीक है। सो बाय द पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब कुछ भी हो सकता है, तुम, तुम्हारी बॉल या कुछ भी, ठीक है, बाय द पार्टिकल। So, in simple language, what can I say? Yeah, what I can say? I can say it is depending on the initial and final positions only, यस सर। right? So, depends only on। कुछ बच्चों को ये सब समझ नहीं आ रहा है, ये सब हो क्यों रहा है और ये सब पढ़ने से फायदा क्या है, उनके दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं। कुछ लोग तो गाना गा रहे हैं, ये तारा वो तारा ये हाँ तारा। सर, ये कब काम आता है ये सब? ठीक है, जब तुम आगे जाके इंजीनियरिंग करोगे तो और जाकर पीएचडी करोगे तो जो वहां पे कुछ इंजीनियरिंग नहीं करेगा उसका क्या? तो फिर साइंस नहीं लेनी चाहिए थी फिर। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो आर्ट लेते हैं वो सिर्फ वहीं थोड़ी कुछ भी होते, कुछ भी सर। तो अब एक पर्टिकुलर सिलेबस तो बनाना ही पड़ेगा ना, वो तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे यूज करते हो, कुछ इनोवेटिव सोच के बनाओ कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ऐसे करके तो तुमने कुछ ना कुछ पढ़ लिया मैथ के अंदर, बहुत सारी चीजें कि कहाँ काम आएगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो फिर भी चलो है, अब तो मान लो कोई हिस्ट्री बोले कि अब सर ये कहाँ काम आएगा,
बोले कि इंदिरा गांधी जी ने वहां बम फोड़ दिया और वहां पे सोना निकला, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी मिल रहा है वो सोना, तो तुम क्यों पढ़ रहे हो? बस ऐसे अच्छा लगता है, तो ये भी इस तरीके से जिन लोगों को अच्छा लगता है उनको अच्छा लगता है, इसलिए हम पढ़ा रहे ये नहीं बोला कि हिस्ट्री कर रहे हो तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं वो बताओ। हैं। तो अब ये 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी खामोशी, ठीक है। तो अच्छा भाई, तो फाइनली यहाँ पे वर्क डन हमारा सेम माना जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो अब ये जो आस्था थी ये ए से लेकर बी तक गई, फिर यही आस्था बी से लेकर ए तक आ गई। तो देखो पहले वो जा रही थी, अब वो वापस आई है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? तो जो मेरे पास डब्ल्यू ए बी है, सो डब्ल्यू ए बी शुड बी इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू बी ए। उल्टा रास्ता आई है ना अब, तो दोनों का वर्क डन सेम माना जाएगा। नहीं आया पहले पहले बच्चों समझ में? आ गया। ये इस कार्तिकेय तुम्हें कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नहीं सर। अच्छा, अगर ये दोनों वर्क डन इक्वल है और तुमसे बोल दिया जाए कि टोटल वो निकालो वर्क डन, तो अगर तुम टोटल वर्क डन निकालोगे तो तुम्हें क्या लगता है कितना आ जाएगा? ये सर 2 × 2 आ जाएगा। सर डबल कर देंगे ना। अच्छा, आर यू श्योर भाई? तुम्हें नहीं लगता कि 0 आ जाएगा? सर क्या क्वेश्चन था सर आपका? अगर मैं आपने पूछा दोनों इक्वल है। अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूँ, तो टोटल वर्क डन अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा? क्या लगता है? अरे भैया मुझे बताओ, अगर मैं टोटल वर्क डन निकाला, मान लो एक लड़का ए से बी में गया, फिर ए से बी मतलब बी से ए में आ गया, पूरा रास्ता उसने कवर कर लिया, तो टोटल वर्क डन उसका कितना बना? कैन आई से डब्ल्यू ए बी और प्लस का डब्ल्यू बी ए, ये बना उसका, राइट। अच्छा अब जरा बताना एक बार, डब्ल्यू ए बी किसके बराबर है? डब्ल्यू ए बी, अरे भैया डब्ल्यू ए बी किसके बराबर है? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बी है। माइनस बी ए के, और ये प्लस डब्ल्यू बी ए, तो बी ए और माइनस बी ए कितना हो जाएगा? भाई इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया ना, और ये मैंने टोटल वर्क डन निकाला है दोनों का यूज करके, तो 0 ही तो आया। इसका मतलब अगर मैं कोई भी, मेरे पास कंजर्वेटिव पैथवे होता है, तो उसका जो क्लोज वर्क डन निकालते हैं पूरे का, तो वो कितना आता है? हमेशा 0 आता है। तो ध्यान रखना, सारे बच्चे लिख लें इसी के नीचे, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if the work done by the force, भाई ये वाला हमने वेक्टर का यूज करके कर लिया, मतलब डायरेक्शन को देखते हुए, ऊपर दिख भी रहा है, और ये मैं टोटल वर्क डन वैसे ही निकाला था मैग्नीट्यूड वाइज, ये वाला और ये वाला रास्ता। अब इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट करी तो ये टोटल 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग पार्टिकल, इन मूविंग पार्टिकल अराउंड एनी, अच्छा ये क्लोज है या ओपन रास्ता है? सर क्लोज्ड। क्योंकि जहां से तुम गए थे वहीं घूम फिर के वहीं पर ही आ गए। एनी क्लोज पैथ इज 0। तो जब भी इस तरीके से होगा तो ध्यान रखना वो जरूर कंजर्वेटिव रहा होगा, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। माइका, स्वास्तिका, एनी डाउट इन दिस प्यारी प्यारी बच्ची? तो इसका मतलब अगर कोई फोर्स एक कंजर्वेटिव है, माइका बताएगी, माइका कह भी रही है कि समय से पहले से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। मैं तो ऐसा कुछ कही नहीं, मेरे को तो कुछ मान आता ही नहीं है, मैं म्यूट कर लूंगी सर। ठीक है, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से है, एक ए से लेकर बी तक आदमी गया, लेकिन एक थोड़ा सा टेढ़ा आदमी था, ठीक है। तो वो पहले ऐसे गया, कह रहा कि हम तो यहाँ पे जाएंगे, लेकिन हम तो ऐसे जाएंगे, सीधा जाने का मन नहीं है, थोड़ा सा टहल फिर के जाएंगे, अच्छा सा एंजॉय करते हुए चलेंगे। तो डी पे गया, फिर वो ई पे गया, ठीक है। और फिर वो अभी तो यहीं पर ही है कि तुम कब आओगे, वो कह रहा है रुक जाओ। तो ये ई पर गया और फिर उसके बाद यहाँ पे गया। तो जब ये यहाँ चला गया तो मुझे एक बात बताओ, ये ए से लेकर बी तक है और ये ए सी डी ई और फिर बी पे आया है, तो ये अलग अलग रास्ते हैं। अब इसको बोल दिया गया कि ये दोनों कंजर्वेटिव हैं, तो जरा बताना किसका वर्कडन ज्यादा लगा है? दोनों का सेम है, किसी का ज्यादा दोनों का तो सेम ही है। का सेम है? हाँ सर। नहीं। यस, क्योंकि अगर मान लो ये वाली हाइट मेरे पास अगर h है, तो तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी, इनके अंदर स्टोर हो गई होगी। तो चाहे तुम रास्ता कैसा भी अपनाओ उससे मतलब नहीं है, तो दोनों का वर्कडन कितना आएगा? mgh ही आएगा। तो फायदे में कौन हो गया फिर? दूसरा वाला, कम से कम वो एंजॉय करके तो गया, है ना भाई। पहला वाला तो सीधा ही गया, तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला एंजॉय कर गया, तब भी उसका वर्कडन तो नहीं लगा। लेकिन कब? जब वो कंजर्वेटिव है। एनी सिंगल डाउट हियर गाइस? नो सर। अरे बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एक बात पूछें
ठीक है, ये आपने W इज इक्वल टू mgh लिखा है, तो ये तो चलो हमने मान लिया कि ये पहले केस के लिए आपने बोल दिया क्योंकि दिख भी रहा है, लेकिन सर दूसरे वाले केस के लिए जब वो टेढ़ा मेढ़ा गया है तब वो दूसरे वाले केस के लिए mgh आपने कैसे बोल दिया? हाउ डेयर यू? मैंने कहा रुक जाओ भी, एक सेकंड गुस्सा मत करो। तो अगर मैं टोटल वर्क डन निकालूंगा तो देखो इसका रास्ता देख लेते हैं एक बार। तो ये पहले कहाँ पे गया? ए से लेकर सी तक गया, ठीक है, वर्क डन ए से लेकर सी तक। फिर वो कहाँ से कहाँ पे गया? ए से लेकर हमें सी से लेकर डी सी तक, से डी तक, सी से डी तक गया, ठीक है भाई। फिर वो डी से कहाँ तक गया? ई। क्या बात है, फिर वो डी से लेकर ई तक गया। कुछ बच्चे तो इतना भी नहीं बता पाते कि ये सब क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अलग ही दुनिया में, उनके दिमाग में चल रहा है वो वाओ लॉकडाउन मतलब बंद हो गया, अब हम कुल्लू मनाली जाएंगे थोड़े दिनों बाद। हाँ हाँ ठीक है, तुमसे नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये ए से सी से डी से ई और ये ई से बी, ठीक है, यही तो वर्क डन हुआ है पूरे पूरे इस रास्ते के लिए, दूसरे वाले के लिए। बिल्कुल सर। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, एसी का भी कुछ ना कुछ अपने आप में वेट रहा होगा mg, तो इसके लिए हाइट कितनी हुई भाई? इसके लिए हाइट कितनी हुई? एसी हुई हाइट भाई, हाइट एक तरह से एसी मान लो, ये वाली हाइट एसी हाँ सर, मान लीजिए, मानने में क्या रहा है। ठीक है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स मेरे पास mg हो गया और हाइट इसकी एसी हो गई, ठीक है। अब cd के लिए जरा बताना एक बार, देखो cd के लिए फोर्स तो mg हुआ लेकिन हाइट कितनी हुई बताओ? cd के लिए हाइट कितनी हुई? सर डीई तो नहीं हो गई? एसी एक लड़का सी पे था, वो सी से डी पे आ गया, तो वो कितनी हाइट गया? वेरी गुड। देखो ये संकल्प था यहाँ पे, ये कह रहा है भागो, रेस लगी है, रेस तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे, ठीक है भाग रहा है। तो अब इससे पूछा भाई तो कितनी हाइट पे गया? भाई हाइट पे गया है क्या? ये आगे बढ़ा या ऊपर गया है? सर आगे बढ़ा है। आगे बढ़ा है, तो आगे बढ़ा है तो हाइट थोड़ी कुछ कवर करी है उसने, तो हाइट तो तब भी सी पे उतनी थी और डी पे भी उतनी है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? mg इंटू जीरो, तो जीरो हो जाएगा पूरा। यस सर। अच्छा डीई पे आते हैं, क्या डीई पे कुछ ना कुछ कवर हुई है? बिल्कुल हुई है, तो mg इंटू डी ये हाइट है। अच्छा वो ई से बी तक गया है, तो ई से बी तक कुछ कवर हुआ है क्या? नहीं, नो सर। जीरो हो गई। एक काम करो, अब mg को कॉमन ले लो, तो mg को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये ac प्लस का डीई। डीई। अब जरा देखना डायग्राम के अंदर, ac प्लस का डीई कितना हो गया टोटल? H। h नहीं हो गया? अरे भाई यही तो था h, ac प्लस का डी। अरे बच्चों वाली यस बातें हैं सर। यार, ये एक बच्चा कह रहा है कि सर ये क्या कर रहे हो आप, ये तो दिख ही रहा है सामने, आप ये प्रूव क्यों करके दिखा रहे हो? तो फिर मैं उसको बोलता हूँ क्योंकि हमारे कुछ 11th के बच्चे नोएडा में रहते हैं, उनको दिखाना पड़ता है क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता। तो AC ग्रेटर प्लस नोएडा डी, सर। हाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ठीक है, यस। तो ये सर MG लिमिट एंड डेरिवेशन चे ये फॉर्मूला प्रूव नहीं करना? क्या क्या क्या? लिमिट एंड डेरिवेशन की हेल्प से ये फॉर्मूला प्रूव नहीं करना? नहीं भाई हर चीज थोड़ी, ये तो सिंपल ही निकलती है, इसमें क्या डेरिवेटिव तुम लगाओगे? नहीं नहीं, इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हर चीज के लिए डेरिवेटिव थोड़ी है, जिसके लिए जरूरत होगी उसी के लिए तो करोगे, रैंडमली थोड़ी किसी के लिए भी कर दोगे मन कर रहा है तो। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। तो ये था हमारे पास सिंपल कि अगर कोई भी कंजर्वेटिव है तो वर्क डन उतना ही रहता है, और ये हमने प्रूव भी करके दिखा दिया। लेकिन अब कार्तिक अगर मैं तुमसे एक चीज पूछ लूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता होगा, तुम्हें क्या लगता है? सर जो कि इनिशियल और हाँ सर वही वही जो साहिल कह रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, और साहिल क्या कह रहे हो तुम? सर मैं ये कह रहा हूँ कि इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट पे डिपेंड ना होता हो, या ये बोल सकते हैं कि तुम किस तरीके से आए हो, कौन से रास्ते पाथवे से आए हो, पाथवे। यस हाँ तो सर जो वही पाथवे वही। पे डिपेंड करता हो, राइट। तो इसका मतलब Yes, अगर sir. कोई भी फोर्स जो ये पाथ इंडिपेंडेंट बोलूंगा या पाथ डिपेंडेंट बोलूंगा? पाथ डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अरे मेरे भाई इंडिपेंडेंट तो यही पढ़ा है ना सर तो ये नहीं कुछ। था इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट। अरे ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट था, पाथवे कहाँ से इसको यूज करा इसने? इसने तो फाइनल और इनिशियल पे करा है। हाँ हाँ कंटिन्यू रखो, अभी बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, कंटिन्यू कंटिन्यू। एक फाइनल सॉल्यूशन पे आओ, हाँ बिल्कुल कंटिन्यू करो दोनों, बहुत अच्छा लगा अभी सब लोगों को। थैंक यू सर। मैं तो लेकिन Thank you, सवाल sir. पूछा था यहाँ सर। पे ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ दो बच्चे ऐसे भी हैं जिनको खुद बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसी कंडीशन लाते हैं क्लास के अंदर ताकि 2-3 बच्चे पीछे हो जाए उनसे, तो उन बच्चों से थोड़ा सा बच के रहें, सर ठीक है? ऐसा ना हो सर। हाँ ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये था इंडिपेंडेंट, रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब मेरे पास आ रहा है पाथ, पाथ डिपेंडेंट। तो पाथ डिपेंडेंट वाला जो होगा, जो रास्ते के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, सामने एग्जांपल दिख रहा था कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करा, टेढ़ा मेढ़ा गया था तब भी, तो उसे हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है भाई, Yes, sir. नॉन कंजर्वेटिव का मतलब जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा।
स्पेलिंग ही भूल जाते हैं हम, कंजर्वेटिव। ठीक है भाई, तो आपको इसका एग्जांपल दे सकता है कि नॉन कंजर्वेटिव वाला कौन सा होता होगा। ध्यान रखना, फ्रिक्शन जब लगता है तो वो कभी इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन पूरा पैथवे पे डिपेंड करेगा कि तुम कैसे गए हो। एक बच्चा मान लो रोड पे गया, वो रोड बीच में गड्ढे वड्ढे हुए थे, बहुत खराब रोड हो रखी थी, बीच में पानी आ गया, तो वो फ्रिक्शन फिर फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करेगा या पूरे रास्ते में कैसे आए उस पर डिपेंड करेगा। रास्ते में कैसे आए? ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स वाला हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी गुड। ठीक है, तो ये मेरे पास है पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, मैंने बोला कि अगर एक रोड है वहां पे पानी भरा हुआ है, एक रोड बहुत ही पत्थर वत्थर है, तो ऑफ कोर्स वो पूरे पाथवे पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है ना, इनिशियल फाइनल पे नहीं करेगा सिर्फ। तो इस चीज का सब बच्चे ध्यान रखेंगे। एनी डाउट इन दिस गाइस? नो सर। यस साहिल? sir. ठीक है ओके। तो बस ये कुछ चीजें हैं जो तुम सबको याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप सब लोगों को ये चीजें याद रहेंगी। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये तुमने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा। सर ये मुझे पता है सर। बताओ सर बताओ। एनर्जी नहीं कंजर्व होती है, ना ही खत्म होती है सर। मतलब जितनी आप में जैसे केमिकल रिएक्शन का बात कर लूँ तो सर, जितनी एनर्जी इन द स्टार्टिंग है उतनी एनर्जी इन द टर्मिनेटिंग पॉइंट होगी सर। Energy can नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन और इन but can डिपोजिशन be सर। transferred from अरे बोल। one form to another. यस यस, वेरी गुड, सेटल डाउन एवरीबॉडी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला सबने। देखो, एक अगर मेरे पास यहाँ पे एक पेंडुलम है, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से बस छोड़ दिया है, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया है ना, तो इसका मतलब अब वो कभी भी ऐसा नहीं होगा ये पेंडुलम और ज्यादा हो जाए। मान लो जैसे यहाँ पे मैंने एक वो लटका दिया पेंडुलम, ठीक है, और मैं इस कोने पे खड़ा हूँ और मैंने ठीक यहाँ से ऐसे छोड़ दिया, तो जब वो ऐसे करके जाएगा तो अब ऐसा नहीं है कि अगली बार वो मेरे सर को फाड़ते हुए एकदम कहीं और ऊपर निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर मैंने उसको यहीं से दिया है तो वो दूसरी बार में उससे कम ही होगा, बल्कि एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर में पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से बल्कि वो कम हो जाता है। अगर एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है तो वो उतनी ही उस पर आएगा। तो बताओ एनर्जी कंजर्व हुई या नहीं हुई? हुई। ठीक है, मान लो एक लड़के ने यहाँ से छोड़ा और वो सीधे उसके हाथ पर करते हुए ऊपर ले गया उसे, एकदम वो टक्कर पूरा गोल चक्कर लगा दिया उसने। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया है तो पक्की बात है किसी ने उस तरह से धक्का मार दिया उसको चुपके से, जो तुम देख नहीं पाए। ठीक है, तभी तो ऐसा हो पाएगा, वरना ऐसे कैसे बढ़ गया भाई। ठीक है, तो याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ से छोड़ना है, धक्का नहीं मारना है। अगर तूने यहाँ से धक्का मारा तो उस धक्के की वजह से वो तेज आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज का कहीं घर पे एक्सपेरिमेंट करो और फिर यहाँ पे कुछ हो जाए, फिर ये आओ कि सर ये देखो मेरे रेड हो गया आपकी वजह से, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ड्रॉप करना और धक्का मारना विद इनिशियल एनर्जी, विद इनिशियल वेलोसिटी अलग बातें होती हैं। ड्रॉप और थ्रो अलग बातें हैं फिजिक्स के अंदर। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो अब एक अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की अब जब बात आ ही रही है प्यारे प्यारे बच्चों, तो देखो बहुत अब चीजें मतलब इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। तो जैसे पेंडुलम है तुम्हारे पास, तो ऑफ कोर्स वी नो दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर तुम्हारे पास एक पेंडुलम है बहुत सुंदर सा, ठीक है, किसी किसी की घड़ियां भी होती हैं ऐसी आवाज करती हैं टंग टंग हर घंटे में, ठीक है, ये इस तरीके से है। तो तुम्हें पता है, देखो ये जो मेरे पास होता है ये पेंडुलम जो इस तरीके से जाता है, राइट, और फिर वो दोबारा से आता है, और ये ऐसा करके करता ही रहता है, इसका काम ही यही है, राइट। तो वो इस तरीके से जाता है। तो देखो ये जो वाले जो पॉइंट होते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको? एक्सट्रीम पॉइंट्स। और जो बीच वाला पॉइंट मेन होता है पॉइंट्स। वेरी गुड, क्या बात है, तुम्हें तो सब कुछ पता है, वेरी गुड कार्तिक। ठीक है, और जो बीच में होता है उसे हम बोलते हैं मीन पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना, जैसे मैंने बताया अगर यहाँ से अगर मैंने जस्ट ड्रॉप किया है तो क्या अब अगर वो दोबारा आएगा तो क्या वो मुझे हर्ट करेगा? क्या मेरे को नहीं. चोट लग सकती है? नहीं, वो यहीं पर आकर वापस चले जाएगा इतने पे अगर मैं रहूंगा तो इसका मतलब यहाँ पर अगर है एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो उस पेंडुलम अगर मैंने धक्का मतलब धक्का नहीं ऐसे छोड़ दिया है तो इसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 होती होगी या कुछ ना कुछ होती होगी? 0 होती होगी. क्योंकि वो यहाँ पे अगर रुक जाता है ना एक सेकंड के लिए, नोटिस किया है कभी? करना Yes, कभी sir. पेंडुलम अगर तुम करोगे तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे कि मैं क्या, अरे सर झूला नहीं होता वो भी तो रुकता है सर 1 सेकंड को जाके हवा में। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है।
कुछ लोग चेरी काउंटी में करते हैं, ऐसे 2-2 बजे तक निकलते हैं, राइट? अगर ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है? सर शायद वो हमें पढ़ाते हैं। हाँ, तो अब देखो, चुप हो जाओ तुम, ठीक है? अब अगर ये चल रहा है, ये स्वास्थ्य की वजह से सब लोग बोलने लग गए हैं बहुत ज्यादा फालतू, ठीक है? अच्छा तो ये इस अच्छा तरीके से, तो ये हमारे पास देखो कैसे बोल रहे हैं, ठीक है? ये हमारे पास ऐसा है इस कुछ तरीके से नहीं है, पेंडुलम, पेंडुलम आप को वैसे देखो, ही ऐसे हैं। स्वास्थ्य का देखो, पेंडुलम को देखती रहो, सब मुझे नहीं लिखना था ये हिप्नोटाइज। रहने दो सर, ठीक है? एप्पल का तो चार्जर है, मोटा खर्चा हो जाएगा। अगर अब ये ऐसे करके जा रहा है तो देखो ये एंड पॉइंट पे, एंडिंग पर जो ये मेरे पास आया, तो ये एक पल के लिए रुकता है। कुछ लोगों के हैं नहीं, रुक तो नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको बहुत ही स्लो मोशन में करना होता है। तो ये यहाँ पे लगता है, ये 1 सेकंड के लिए रुकता है, और फिर ये यहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बताना, एक बच्चा ने पेंडुलम को घुमा दिया, ठीक है? एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हो गया, कह रहा भाई देख मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया। जरा बताओ किसको रिस्क ज्यादा है, सबसे ज्यादा? सर जो बीच में खड़ा मेन पॉइंट। जो बीच में खड़ा हो उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वहां से वो स्पीड में आ रहा होगा, इसमें खड़ा होगा तो पता लगेगा कि इसके साथ चिपक ही जाएगा पेंडुलम के साथ ही, ठीक है? फिर कहेगा अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे जो पर्सन रुका हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती होगी, राइट? सबको इतना दिख रहा है भाई? यस सर। खुद सोचो, वो जो याद है वो वाला कौन सा झूला होता है वो, क्या बोलते हैं उसे, कोलंबस। तो सर कोलंबस में कोलंबस जो नहीं, ऊपर जाता, कोलंबस। कोलंबस जो भी है, ठीक है? कोलंबस जब ऊपर जाता है तो रुक जाता है 1 सेकंड के लिए, सर वरना फिर जब नाव वाला झूला फिर भी जब कहते हैं। फिर जब बीच में आता है, हाँ नाव वाला झूला, तो बीच में आता है तो एकदम मजा आता है, सीने में कुछ कुछ होता है, ठीक है? एकदम करंट करंट सा आता है, सर अच्छा बहुत अच्छा। कुछ होता है, रोने लगते हाँ हैं लोग छत वहां पे जाके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ये एकदम मैक्सिमम होती है, ठीक है? और यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, वो एकदम मिनिमम होती है। सबको पता लग रहा है इतना? लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब ये कॉलम बस जब ऊपर की साइड जाता है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है या नहीं? उसके अंदर टेंडेंसी है या ना कि वो एकदम स्पीड में आए? ये एक सर तरह भर के से होती है। एरो वाला एग्जांपल नहीं हो गया? क्योंकि वो एकदम हाइट तक पहुंच चुका है, ऊपर तक। अभी चेरी काउंटी के सामने मेला लगा था, वो एकदम 90 पे कर रहा था एकदम, बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत तेज झुला रहा था वो। मैंने सुना था कि उसने कुछ कर रखा था अच्छा सा, कुछ ले लेते हैं ना अच्छा सा, तो इस तरीके से वो एकदम पागल होकर चला रहा था, तो एकदम से उसने 90 पे कर दिया। बताओ हमारे साथ तो बच्चे तो पता नहीं बाल बाल बच गए, वरना मैं शायद आज जेल में भी हो सकता था, ठीक है? तो अगर वो इस तरीके से 90 पे कर दिया जा रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वेलोसिटी 0 हो जाती है ना? हाँ हाँ तो इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो ही नहीं सकती। रुक गया वो 1 सेकंड के लिए, तो कौन सी एनर्जी होगी? डेफिनेटली Potential. पोटेंशियल होगी ना, प्यारे प्यारे बच्चों। एक ही बच्चे ने बोला है, क्योंकि बाकी को समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, आ बाकी रहा तो है पर चलो ठीक है, कोलंबस चांस में दे एंजॉय दिया। करेंगे जब हम जाएंगे पोटेंशियल। कहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो स्टोरिंग एनर्जी है। मान लो एक छोटा सा बच्चा आ गया आस्था के सामने, कह रही आस्था दीदी दूर जाओ वरना, तो उसने ऐसा क्या करा, तो आस्था हंस रही है अबे जाना, तो उसने क्या करा, इस बार वो जो रबर सा होता है ना, पीछे की साइड खींच दिया। अब बताओ आस्था को थोड़ा डर लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि अब अगर रबड़ एकदम ज्यादा खींच दे तो वो कुछ नुकसान कर सकता है, और उसके एरो में आग लगी हुई है आगे, ठीक है? वो जो छोड़ते हैं रामायण में, ठीक है? तो डर लग ही जाएगा कि बहुत तेजी से आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डराती है। लेकिन हर्ट कौन कर, अब मान लो उसने छोड़ भी दिया कि लो, अब अगर हो गया तो सीधे आएगा वो, यहाँ पे लग गया, तो अब तो हर्ट किसने करा? काइनेटिक एनर्जी ने किया ना, वेलोसिटी की वजह से। यस सर। डर करती पोटेंशियल, चोट लगता है काइनेटिक। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, मजा आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे रुका हुआ तो नहीं है, तो रुका हुआ नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी फिर यहाँ पर, राइट? मीन पोजीशन पे। इसका अच्छा देखो, तो ये टोटल एनर्जी अपने आप में फिक्स्ड है, जिसे हम मैकेनिकल बोलते हैं, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे टोटल एनर्जी 100 है, तो 100 में से अब ये टोटल पोटेंशियल 100 है, अब ये जैसे नीचे आ रहा है, तो पोटेंशियल तो अब क्या हो रहा है, कम। अब वो एनर्जी काइनेटिक में जा रहा है। देखो काइनेटिक एनर्जी अब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, अब वो एनर्जी 100 बन गई है काइनेटिक, क्योंकि पोटेंशियल कितनी हो गई है, 0। अब ऐसे करके जा रहा है, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, 90 80 70 60 50, और वो एनर्जी कहां पे जा रही है फिर? पोटेंशियल में, राइट? टोटल एनर्जी 100 है, जब अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल एनर्जी 100 है, अगर मैंने बोला कि एक पॉइंट पर, यहाँ पे पॉइंट है मान लो, मैंने बोला यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 40 है, तो जरा बताना काइनेटिक कितनी रहेगी? 60. 60 ऑफ कोर्स। अच्छा जरा बताना एक बार संकल्प, अब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, 0. और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? 100. वेरी गुड। स्वास्तिका जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। व्हाई इज इट सो? तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा मेन पॉइंट पे लगती है, ना कि एक्सट्रीम पॉइंट पे। ठीक है,
तो इस चीज का याद रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि मान लो, ये एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, तुम्हारे सीबीएसई में अब काफी ज्यादा आता है, मतलब स्कूल्स के एग्जाम्स में, कि मान लो एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। अगर वो एक ऑब्जेक्ट आपका नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, तो अब आप इसको प्रूव करके दिखाओ। मान लो आपने 3 पॉइंट मान लिए इसके, ये है आपका एक पॉइंट ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। आप प्रूव करके दिखाओ कि उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है तीनों पॉइंट पे। अब भाई टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक, पोटेंशियल या मैकेनिकल? मैकेनिकल। 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 अब जरा मुझे सारे बच्चे ध्यान से देखना, अगर इसने प्रूव करने के लिए बोला ये, ठीक है, तो हमें एनर्जी प्रूव करके दिखाना है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव करके दिखाना है एक बॉल के लिए। फॉर फॉलिंग बॉल, तो एक मेरे पास बॉल है जो कि फॉल कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एट अ पॉइंट ए लेता हूं, अगर मैंने एक पॉइंट ए ले लिया है, अरे अनुष्का आई है? यस सर। अच्छा अच्छा, अनुष्का तुम बहुत कम बोलती हो, कुछ ना कुछ बोलती रहा करो। यस सर, आई गॉट इट, आई गॉट इट, यस सर, वेरी गुड सर, तो ऐसे बोलते रहा करो बीच बीच में, ठीक है। अच्छा, तो अब अनुष्का बताएगी। अनुष्का जरा बताना एक बार, पोटेंशियल जब ए पॉइंट पे होगा तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी ए पॉइंट पे? सर 0। वाई? सर क्योंकि वो एक्सट्रीम पॉइंट रहेगा। एक्सट्रीम या एकदम टॉप पे वैसे भी वेलोसिटी जीरो हाँ रहती है, हाँ एकदम टॉप पे। ठीक है, क्योंकि वो तो पेंडुलम का केस था, ये पोटेंशियल पेंडुलम थोड़ी है। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है संकल्प, ठीक है। तो के मेरे पास कितना हो गया, 0। अब अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, कहना इसे mgh। इस बॉल का अपने आप में कोई ना कोई मास होगा, वेट नीचे लगता है, और ये हाइट हो गई टोटल। भाई मान लो ये टोटल हाइट कितनी है मेरे पास, मतलब टोटल हाइट h है, ठीक है भाई। अच्छा, तो कुछ बच्चे कहते हैं तो सर ये क्या है, मान लो अगर ये मेरे पास x है, तो फिर इतना हिस्सा क्या होगा मेरे पास, h माइनस x नहीं होगा? यस। भाई समझ नहीं आ रहा क्या? भाई अगर आ रहा। टोटल मेरे पास h है, तो इतना हिस्से का अगर ऊपर से मैंने x मान लिया है, तो ये वाला हिस्सा क्या है मेरे पास, h एच माइनस माइनस का है। एक्स। तो ये है h माइनस का x, इतना हिस्सा b से लेके c तक का। तो ये मेरे पास पॉइंट ए की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जब जरा बताना है, मैकेनिकल एनर्जी। mgh वेरी गुड, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई अब mgh, क्योंकि काइनेटिक 0 था। अब आ जाते हैं पॉइंट किस पे, अब हमें पॉइंट किस पे निकालना पड़ेगा, point b पे बी। एट अ पॉइंट b। अब जरा b पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी कार्तिक, तुम्हें क्या लगता है? जरा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट हाँ कार्तिक है? सर। लेकिन क्या तुम्हें वेलोसिटी पता है एग्जैक्टली उसकी? नहीं सर। बिल्कुल नहीं पता है। तो अब हमें वेलोसिटी चाहिए। भाई मुझे पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एक बच्चा कह रहा तो सर हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो बस। अरे भाई ऐसे थोड़ी लिखना है, पता तो नहीं चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्यों ना एक काम करते हैं, देखो भाई सबको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी थी इस बॉल को, 0 इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से आई है ना 0। ये बॉल, तो 0 वी 0 स्क्वायर माइनस का इनिशियल 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस होता है ना, तो ए का मतलब जी, और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाएगा, h minus x हो अबे जाएगा। क्या बोल रही हो तुम, ए से बी पर आया मैडम, अच्छा सर x होगा फिर। ठीक है, तो ए से बी तक आया क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है ना फाइनल, तो बी पर वही तो होगा। तो इनिशियल ले रही हो बी से लेकर सी, ए से लेकर बी तक कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2gx। भाई ए से लेकर बी तक आ रहा है तो बी पे तो फाइनल वेलोसिटी होगी, वही तो निकाल रहे हैं, तो ए पे इनिशियल रही होगी 0 और 2gx इतना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो v कितना आ जाएगा मेरे पास फिर, under root 2gx। अंडर रूट 2gx। कोई दिक्कत है मेरे मेरे बच्चों इसके अंदर? अच्छा अंडर रूट निकालने की जरूरत है क्या? देखो यहाँ पे पहले से ही वी स्क्वायर है ना, चलो निकाल लिया तो कोई बात नहीं, तो v निकल के आ गया, इसके अंदर पुट करो जरा। अब जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, half m 2gx। वेरी गुड, हाफ एम, और ये स्क्वायर करोगे तो 2g, और ये x, क्या 2 से 2 कट जाएगा, हाँ तो ये मेरे पास क्या आ कट गया, जाएगा। mgx। वेरी गुड, तो ये मेरे पास आ गया m g, और ये x आ गया। तो ये भी क्या निकल के आया तुम्हारे पास, काइनेटिक या पोटेंशियल? kinetic। अब काइनेटिक। यस, अब अगर मुझे पोटेंशियल निकालना होगा तो मैं पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, जरा बताना एक बार, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना होगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है,
वही mgh। mgh तो अगर अब मुझे पोटेंशियल निकालना होगा, जरा बताना अब हाइट कितनी है उसकी नीचे से। H minus X. वेरी H गुड minus X. शबाश। तो अब हाइट उसकी, भाई हाइट तो ग्राउंड से ही लेते हैं ना, तो इसलिए अब उसकी हाइट कितनी है, h माइनस का x। अब ये दो एनर्जी है, एक ये रही और एक ये रही, जरा दोनों को ऐड करना। दोनों को ऐड कर दो ये। कुछ लोग ऐड नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं तो बहुत टफ है भाई। mg माइनस का x है, H. तो mgx और माइनस का mgx कट नहीं जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा mgh भाई, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट हो गया ना, सिर्फ mgh ही तो बचा। तो बताओ टोटल एनर्जी mgh आई या नहीं आई, मैकेनिकल आई। एनर्जी। आ गए। तो इसका मतलब ऊपर भी mgh था और नीचे भी mgh है। ये यही तो है, सारा इक्वेशन का खेल है। हम जो सोचते हैं वो हमें इक्वेशन के जरिए प्रूव करके दिखाना होता है। कितनी सिंपल बात है बताओ। ठीक है, अब आते हैं एट पॉइंट सी पे। एट पॉइंट सी, अच्छा पॉइंट सी पे कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं एक्सट्रीम वो पोटेंशियल होगी मतलब। ऐसा तो पक्का नहीं है, क्या पता हो, कुछ भी हो सकता तो है। बहुत कम हो सकती है। अगर अच्छा नीचे ग्राउंड अब देखो, क्योंकि ग्राउंड पे जब वो आया होगा तो उसने वेलोसिटी से हिट किया होगा। अब एक काम करते हैं, ए से लेकर सी तक देखते हैं। तो जब ए से लेकर सी तक देखो, ए पे तो वेलोसिटी कितनी थी, ए पर वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो अगर मैं Zero. v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2। अब मैं 2gh लिखूं या 2gx लिखूं, या 2gh क्योंकि क्योंकि A से पूरे C ए है। से लेकर सी तक देख रहे हैं ना, रिलेशन ए से लेकर सी तक लगा रहे हैं। तो वेलोसिटी हमें फाइनल क्या टकराई है पता नहीं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 2g, और ये h कितना है मेरे पास, h तो h ही रहेगा। अच्छा ये वेलोसिटी हम कौन सी निकाल रहे हैं, ग्राउंड पे जो आई है, राइट। और इनिशियल कितनी थी, वो 0 थी। जो लोग नए ज्वाइनीज हैं उनको Yes. थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, ये सब क्या हो रहा है। अब भाई थोड़ा लेट किया है तो थोड़ी दिक्कत तो होनी है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो 2gh, 2gh ये v आ गया। अब हम रूट में नहीं ले रहे क्योंकि वहां पे हमें जरूरत ही नहीं पड़ी थी रूट खोलने की, राइट, बेफालतू की खोल दिया था। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, हाफ mv²। तो हाफ mv। अच्छा ये माइका, ये कौन सी कहाँ पे निकाल रहे हैं हम, कौन से पॉइंट पे, A से लेके C से लेके A तक। अरे टोटल कहाँ पे एनर्जी निकाल रहे हैं हम, C पे सी पे निकाल रहे हैं। तो ये 2gh हो गया, क्या 2 से mgh 2 कट जाएगा, mgh तो ये मेरे Yes, पास sir. क्या आ गया mgh। ये तो काइनेटिक एनर्जी है mgh। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, जरा बताना एक बार, सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट है उसकी। हाइट 0 Zero. भाई अगर अगर वो सी पर आ गया है तो ग्राउंड से सी की हाइट कितनी है, x 0 अरे एक्स कैसे हो गई स्वास्तिका, यही तो ग्राउंड है और यही पॉइंट सी है, तो हाइट कितनी हुई। 0 सॉरी तुम अपने फ्लोर की ग्राउंड फ्लोर पे आ गई और एक बच्चे कह रही है कि मैडम ये आपकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, मतलब तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जहां से पहले स्टार्ट हो रहे हैं। तुमने कहा होगी 0 कुछ नैनोमीटर, नैनोमीटर भी नहीं होगी, 0 ही होगी, बिल्कुल वहीं पर ही तो हो। और नैनोमीटर का क्या चार्ट डालना है, बिल्कुल वही तो होता है 0 ही। तो इसलिए हाइट जब 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की जो हाइट होती है वो हमेशा ग्राउंड से लेते हैं, तो 0 हो गई तो 0। अब जरा बताओ तो टोटल एनर्जी कितनी होगी फिर मैकेनिकल एनर्जी, mgh तो mgh प्लस का 0, तो mgh आ जाएगा। जिन लोगों का फोकस अच्छा नहीं है उनको कुछ समझ नहीं आएगा ये सब क्या हो रहा है, उनको लगेगा अरे इक्वेशंस अच्छे हैं, रट्टा मारो, ठीक है। और रट्टा मार, एक गाना है ना बहुत अच्छा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। yes student of the year का। हाँ ठीक है भाई, पर एक बार ऊपर करते हैं। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। ये एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, एनर्जी कंजर्वेशन। किसके क्या, तो किसके मतलब स्कूल के एग्जाम में आ जाता है ये। बाकी हम तो दे देंगे, मतलब वैसे तो हम पेपर बनाते नहीं, ऊपर से आता है, बट स्टिल। हाँ सर आपका तो ऐसा है सर। आपका तो बैड चल रहा था, आपने बताया क्या, साइंस का पेपर अच्छा नहीं। सर आपने बोला ना कि आज से सीबीएसई से हम लोग बात नहीं करेंगे कि 10th का साइंस का पेपर अच्छा नहीं नहीं उन्होंने है। हमें कुछ अमाउंट भिजवा दिया था कि कोई बात नहीं, हम माफी मांगते हैं। हमने कहा सर ठीक मैंने है। आपको रिश्वत दी, ओ रिश्वत गॉड। हाँ हाँ रिश्वत दी है, क्यों मोदी जी रिश्वत ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, ठीक है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, टीचर को शोभा शोभा नहीं देता। अच्छा तो मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है, उनको शोभा देता है। अब उनको देता है सर, वो अच्छा पॉलिटिशियन है ना, यही तो पॉलिटिशियन होती है, यही तो होती है अंधभक्ति, मतलब सर देश के। पॉलिटिशियन बोल रही हूँ, कुछ भी करते हैं बट टीचर कुछ भी नहीं वो करते हैं, उन्होंने टीचर हमें, बनाते ही उसका।
ठीक है, प्लीज सेटल डाउन। सर जी काम है इतना उनको। सर नीचे करना थोड़ा। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। तुम्हारा कोरोना ठीक हो गया वैसे वैष्णवी? अरे सर क्या हो गया? ठीक है ठीक है। आपको मैं 4 बार एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। ये कह रही कि सर मैंने कोरोनिल मंगवाई थी खुद हरिद्वार जाके, तो हाँ ठीक है, और उससे एकदम हाँ इफेक्टिव रहा है। वेरी गुड। बहुत। तो आपको नहीं भी तो तो हुआ था। ये स्वास्थ्य की तरह बोल रही है। हाँ हाँ बहुत। स्वास्थ्य का सब तुम्हारे रंग में ढल गए हैं, ऐसा क्यों? हर जगह पे स्वास्थ्य का हो रहा है, ऐसा क्यों? एक दिन आपको लग रहा है एक दिन तो ऐसा? वैष्णवी सर कह रही थी, आपको ऐसा लग रहा है? एक दिन वैष्णवी कही थी हम तो स्वास्तिका को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार ठहराएंगे। सर नहीं बस सर क्या मेरा नहीं बोलने है जा सर, रहे हो कुछ सर? बस भी एक बार क्या 12th पास हो जाए। सर, कुछ भी मतलब। स्वास्तिका ज्यादा वो मत करो, अंदर अंदर तुम भी खुश हो रही हो कि ओ 12th के बाद एकदम सीधे सर, आपकी बात स्वास्तिका सरकार। हाँ, ठीक है, देख लो साहिल क्या कह रहा है। मैं तो ना दूं भैया वोट, मैं तो नोटा को देकर आऊंगा। आप देखे अगर मुझे भी करना है। ठीक है चलो, कौन सा उसको वोट किया अगर मैं जीत गुस्सा जाऊंगी? नहीं। यस ठीक है, मतलब ये पहली मान चुके हैं, मैं तो हारने वाली हूँ। ठीक है चलो। हाँ भाई, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो नो सर। स्नेहा, बहुत टफ है ना ये सब, क्या हो रहा है पता नहीं। आ गया। अच्छा तो एक बात बताओ स्नेहा, अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि एनर्जी और हाइट को देखते हुए, एनर्जी और हाइट को देखते हुए ग्राफ बनाओ, तो तुम्हें क्या लगता है तुम कैसा ग्राफ बनाओगी? ठीक है, हाइट को देख के ध्यान रखना। और हाइट हमेशा कहाँ से मेजर की जाती है? वाई से। देखो वाई से, ग्राउंड से। सॉरी ग्राउंड से। ये एनर्जी है और ये मेरे पास क्या है, हाइट है। तो ये हाइट को मैं एक्स एक्सेस पे ले रहा हूँ। ठीक है, जो स्वास्थ्य बोली को उल्टा करने में अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखो ये हाइट बढ़ती जा रही है। अब जरा तो खुद हाइट सोचो। बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगा। एक सेकंड, एनर्जी तो बढ़ेगी ऑफ कोर्स, कौन सी वाली? Yes, हाइट सॉरी। हाइट के बढ़ने से कौन सी वाली एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? सोचो, हाइट के बढ़ने से। पोटेंशियल। क्योंकि हाइट के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाती है ऊपर जाके। ठीक है ना भाई, जब नीचे था तो काइनेटिक, जब फेंका है तुमने मान लो, या कोई भी जो ऊपर से, जब ऊपर से कोई भी चीज नीचे आ रही है, तो ऊपर उसके पास क्या थी ज्यादा? पोटेंशियल थी ना। और जब वो नीचे आ रही है तो उसकी हाइट कम होती जा रही है, जो हाइट कम होती जा रही है तो नीचे आके काइनेटिक ही तो थी। नहीं आया समझ? मान लो ये आज था ऊपर गई, ठीक है, 20th फ्लोर पे, कह रही देखो देखो नीचे से नहीं आ जा रही है, एक काम करते हैं, क्योंकि तो टॉप कर जाती है हर बार, लेकिन इस बार मैं इसे टॉप करने नहीं दूंगी। तो ये लाई आज था एक बड़ा सा पत्थर, ठीक है, तो सीधे इसने ऊपर से पत्थर फेंक दिया ऐसे। तो अब इसने देखा कि वो पत्थर है तो इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसने देखा जब ये जैसे नीचे आएगी तो पत्थर का अभी तो वेलोसिटी जीरो है, लेकिन जैसे वो नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और वो सीधे स्वास्थ्य के ऊपर टकराएगा। ठीक है, मतलब सॉरी सॉरी स्नेहा के ऊपर। ठीक पहले मेरा ही नाम ले लेना। है। ठीक है, तो फाइनली इसका मतलब जैसे उस पत्थर की हाइट कम होती जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना। सारे बच्चे रिलेट करना सीखे हैं, कुछ बच्चे सोच ही नहीं पा रहे ये सब, कह रहे हैं वो बिल्डिंग तो समझ में आया, उसके बाद क्या हो गया? 20 बिल्डिंग तो समझ में आता है, क्योंकि हमारे स्कूल में, हमारे मतलब घर में 20 बिल्डिंग है। ठीक है, तो हाइट कम होने से वेलोसिटी बढ़ रही है भाई, तो इसका मतलब हाइट तो ऐसे बढ़ रही है देखो। तो अगर हाइट को बढ़ते हो तो हाइट को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो कौन सी एनर्जी बढ़नी चाहिए? पोटेंशियल। वेरी गुड, शाबाश स्वास्तिका। थैंक यू सर। ठीक है, तो हाइट के बढ़ने से एनर्जी बढ़ती जा रही है, कौन सी वाली? पोटेंशियल। तो इस तरीके से तुम्हें बनाना है, देखो हाइट भी बढ़ती जा रही है तो एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। तो ये एनर्जी हाइट के बढ़ते बढ़ते मेरे पास एनर्जी बढ़ी है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया? हो हाइट गया। भी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो डायरेक्टली कैसे तो बनाते हैं, याद आया ओम्स लॉ? यस तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। लेकिन एक बात बताओ प्यारे मेरे बच्चों, हाइट के बढ़ने से कौन सी एनर्जी कम हो रही है? काइनेटिक। काइनेटिक। क्योंकि देखो जब ज्यादा हाइट तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और जब हाइट कम होती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा तो रही ये है, इनवर्स हुआ या इन्वर्सली डायरेक्ट? चलने वाली। इनवर्स। इन्वर्स। वेरी गुड। तो इनवर्सली के लिए ग्राफ ऐसे बनना चाहिए ना? यस सर। क्यों ऐसा क्यों बनना चाहिए? क्योंकि देखो हाइट बढ़ती जा रही है और एनर्जी कम होती जा रही है, और ये कौन सी एनर्जी होगी? ये है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे कम होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बढ़ती जा रही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी प्यारे प्यारे बच्चों? लेकिन इन दोनों का जो टोटल सम है, तो टोटल सम जो होगा एनर्जी का, वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है ना अपने आप में, टोटल दोनों का सम।
बस एनर्जी आपस में ट्रांसफॉर्म ही तो हो रही है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। नहीं आ रहा आर्यन, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? यस सर। अच्छा तो ये क्या हो रहा है ये सब? सर काइनेटिक एनर्जी नीचे जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रही है। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो क्या ये बात सही है तुम्हारे हाँ। अकॉर्डिंग? अरे मैं उससे पूछ रहा हूँ ना। अच्छा यस सर। ठीक है चलो, तो ये मेरे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्यों? काइनेटिक और पोटेंशियल का जोड़ हमेशा मैकेनिकल एनर्जी देता है जो कांस्टेंट है, लेकिन अंदर ही ये मैकेनिक मतलब पोटेंशियल काइनेटिक आपस में इंटरकन्वर्ट होती रहती है। ठीक है भाई? भाई नहीं आया किसी कुछ भी समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो इस चीज का सब बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, ठीक है, क्या कि जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है? वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। यस मान सर। लो मेरे पास 100 एनर्जी है अभी और मैंने कुछ काम किया और उसके बाद मेरी एनर्जी 80 हो गई, तो बताओ मैंने अपने काम में कितना वक्त लगाया? 20। 20। तो वो 20, इसका मतलब 20 की एनर्जी का डिफरेंस, मतलब जो 100 माइनस 80 तुमने किया मेरी एनर्जी, वही तो वर्क डन में हुई है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन वो समझ में आ गया। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि डेल्टा यू, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, तो ये क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल भी ये वर्क डन के बराबर होता है प्यारे प्यारे बच्चों। और वर्क डन तो सबको पता ही है, अगर इंटीग्रेशन के टर्म्स में बताना होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई मीन x1 से लेके x2 तक, ये बात पता है ना सबको? अरे ये वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स किया था ना जब हमने डेरिवेशन हाँ करी थी। सर, हाँ सर। Yes. एक छोटे से डिस्टेंस के लिए और पूरे का निकालना होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस तरीके से वर्क निकल के आया था। और ये वर्क हमारे पास क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, तो पूरा रिलेशन लगाया है बस। तो ये चीजें याद रखना, एग्जाम में आ जाती हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो। एक चीज और पूछ ली जाती है, जैसे अभी मैं तुमने कंजर्वेटिव एनर्जी के लिए बोला है, तो कंजर्वेटिव में एनर्जी हमें, कंजर्वेटिव के लिए फोर्स पाथ, मतलब पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट? पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो अगर कोई भी तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा हो ना, तो अब अगर तुम्हें एनर्जी दे रखी है, तो बस पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो उसका डेरिवेशन ले लो, वही तुम्हारे पास फोर्स के बराबर होता है। तो ये चीज तुम्हें बस याद रखनी है सब बच्चों को बिल्कुल। कंजर्वेटिव, अगर तुम्हें कोई कंजर्वेटिव फोर्स दे दिया है, तो कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, तो ध्यान रखना, माइनस का डी यू बाई डी टी। अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी की कोई इक्वेशन दे दी है, उसका डेरिवेटिव ले लो, वही तुम्हारे पास फोर्स होता है। तो ये वाला तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, कंजर्वेटिव की कंडीशन है ये। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है बट स्टिल याद रखना फिर भी। तो कंजर्वेटिव के अंदर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में वैसे क्या होता है? कैन आई से mgh? अगर तुम्हें एम जी और एच की इक्वेशन दे दी जाए तो तुम यू निकाल लोगे, फिर यू को यहाँ पे रख दोगे, उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट? कंजर्वेटिव। हाँ। अच्छा एक बार एक एग्जाम में आया कि k प्लस का u इज इक्वल टू कांस्टेंट वेरिएबल 2 और -2, इस तरीके से, क्या नॉन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज, k प्लस u, क्या लगता है? मैकेनिकल एनर्जी, अरे मैकेनिकल चाहिए, लेकिन वो था ही नहीं ना ऑप्शन में। मतलब K, mgh। कैन आई से k प्लस u इज इक्वल टू कांस्टेंट? यस सर, कह सकते अरे हैं। भाई k प्लस यू मैकेनिकल होता है, और अभी तो मैंने ग्राफ में तो बताया कि ग्राफ में हाँ। मैकेनिकल कांस्टेंट है। देखो एनर्जी ये अंदर अंदर चेंज हो रही है, लेकिन टोटल तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अंदर ही अंदर कांस्टेंट, ये पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में इंटरकन्वर्टिबल होता है, लेकिन टोटल तो कांस्टेंट रहता है। याद रहेगा आस्था, माइका? यस सर। यस सर। ठीक है, बस एक लास्ट, उसके बाद तुम जा सकते हो। यस, देखो अब ना मेरे पास एक टॉपिक होता है, वो है मेरे पास स्प्रिंग के लिए। ठीक है, तो ऊपर तो याद रखेंगे सब लोग। अब देखो कुछ लोगों को जैसे बहुत ऐसे शौक होते हैं अपने अपने, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पेन होता है, पेन को कभी कभी छोटे छोटे बच्चे तुम थे तो पेन को जब खोलते थे तो उसके अंदर से एक स्प्रिंग मिलती थी, तुम उसको ऐसे सर करते रहते पेन, थे। पेन में तो यस पेन सर। पेन में कहाँ से स्प्रिंग आ गई? होती है भाई, तुम कौन सी दुनिया में जी यस रहे हो सर, यस कार्तिक? सर। इन लोगों ने कुछ ट्राई नहीं किया ना, क्या करेगा आगे वाले बच्चे, पेन पेन यूज ही नहीं किया, पेंसिल यूज अच्छा कर सर वो लिया। पेन की बात, टिक टैक वाला अच्छा पेन सर आप आता है पेन ना। की बात कर रहे हो, मैं सोच रहा हूँ पेन। पेन की बात करें, पेन जो लिखते हैं, ठीक है, उसमें स्प्रिंग निकल के आती है, तो छोटे छोटे यस बच्चे होते हैं उस सर। स्प्रिंग को खींचते रहते हैं ऐसे, और खींचते खींचते एकदम ज्यादा खींच देते हैं, फिर वो वापस नहीं जाती, तो उसको जबरदस्ती ऐसे करते हैं।
छोटे बच्चों की हरकतें ऐसी बहुत होती हैं, ठीक है, तूने नोटिस किया होगा, राइट? ऐसी Yes, बस sir. शौक होता है, स्प्रिंग निकाल के फेंक देंगे कहीं ना कहीं, बस ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि देखो हम पेन का आविष्कार कर रहे हैं, तो उसकी स्प्रिंग निकाल लेंगे बस। कुछ लोग स्प्रिंग निकाल के अपने पास रख लेते हैं और पेन को ऐसे लगा देते हैं कि अब हम इससे लिखेंगे बिना स्प्रिंग के। ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, अच्छी बात है, जैसा करना है करो। कुछ लोगों को अपना बचपन याद आ गया, आई नो दैट, कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। ठीक है, तो स्वास्थ्य का सिर्फ लग रहा है कि स्वास्थ्य ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक सर है, मैंने ये सब नहीं किया है। ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो एक स्प्रिंग को हमने लिया बड़ी सर वाली हमने अच्छी तो खासी। स्प्रे निकाल के सर वो नहीं होती हथियार सा बनता है इंक लगा के चुभाते हैं सर, वो भी कर ये रखा है देखो सर। सर। सर वो बाण सा बना के सर, वेरी गुड, मैम बिल्कुल ने कई बार हाँ। पेन भी लिए हैं सर। अच्छा, ठीक है, देखो ये मेरे पास एक स्प्रिंग से मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट इस तरीके से जोड़ रखा है, ठीक है। अभी तक मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, ये बस ऐसे रखा हुआ है स्प्रिंग से अटैच, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे खींचूंगा, अगर मैं इसे खींचूंगा इस साइड, बाहर की साइड, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड खिसकेगा। लेकिन जो स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, सारे बच्चे ध्यान सुने, स्प्रिंग के अंदर जो एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो इसे पीछे की साइड खींचेगा या मेरी साइड खींचेगा? सर ओरिजिनल शेप में। मैं एक स्प्रिंग के ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहा हूं, मैं इसको इस साइड खींचना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं वो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर एक अंदर का फोर्स भी तो होता है जो उसे वापस खींच लेता है। हाँ तो सर ओरिजिनल शेप में चाहता है ना अपने आप को ओरिजिनल अजय। शेप मैं जहां पर था, तो मतलब वो उल्टी डायरेक्शन में जाना चाहता है या मेरी डायरेक्शन में आना चाहता है? उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब जो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो हमेशा वहां पे आना चाहता है जहां पे वो पहले से था, तो वो उसके अंदर यस का सर, फोर्स हुआ या बाहर का फोर्स हुआ? अंदर का इंटरनल फोर्स तो है। अगर मैंने मान लो बाहर की साइड अगर मैंने कोई ऐसे फोर्स लगाया, मान लो अगर मैंने एक्सटर्नल लगाया है, तो इसके अंदर जो एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो इस साइड जा रहा होगा वो फोर्स, राइट? हाँ तो एक जो रीस्टोरिंग फोर्स है मेरे पास, मतलब जो स्प्रिंग वाला जो फोर्स है वो अंदर की साइड ऐसे जा रहा है, क्योंकि मैंने खींचा बाहर से ऐसे, अंदर अंदर वो वापस जाने की कोशिश करेगा, ये क्यों खींचा मुझे बेफालतू की, राइट? ठीक है, अब मान लो ये स्प्रिंग यहां से लेकर, ठीक है, ये यहां से लेकर अब मैं इसे यहां तक खींच लाया इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो पहले ये यहां पर था और अब ये यहां तक आ गया, तो यहां से लेकर यहां तक ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे यहां से लेकर यहां तक खींच लाया, लेकिन अंदर का फोर्स जो है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रहा था। तो जब एकदम वो अंदर की साइड मैं छोड़ दूंगा तो वो एकदम अंदर भी चले जाएगा ना, मतलब अंदर की साइड जाएगा तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा ना थोड़ी देर बाद। ऐसे तो होते हैं, अगर तुम स्प्रिंग को छोड़ते तो ऐसे होता है ना, ढोंग 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 इस तरीके से। अरे गुब्बारे देखे हैं शादियों में बच्चे खेलते हैं, तो एक रबड़ सी बंदी होती है उसमें गुब्बारे को ऐसे से मारते हैं वो, हाँ हाँ सर, यस तो सर। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, चैप्टर भी चल रहा है तुम्हारा इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम से अंदर भी जा रहा है और इक्विलिब्रियम से बाहर भी आ रहा है, एम आई राइट? तो ये स्प्रिंग पहले यहाँ पर थी, तो जब खींचोगे तो खींचने के बाद वो ऐसे ऐसे करके होगा ना इक्विलिब्रियम से स्प्रिंग। बोलो भाई, यस सर। आज तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अगर मैंने ऐसे खींचा है तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे जाएगा, और जब वो स्प्रिंग ऐसे लेके जा रही होगी तो वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे आ रहा है, क्योंकि हमेशा फोर्स जहां पे स्प्रिंग चल रही होती है वो उसका अपोज करने के लिए, मतलब ओरिजिनल पे लाने के लिए वो इस तरीके से फोर्स लगता है उसमें। तो अब एक चीज नोटिस की गई, अच्छा मुझे एक बात बताना, जितनी ज्यादा तुम स्प्रिंग को खींचते हो वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगाता है अंदर ही अंदर। अभी तो हाँ बच्चों बच्चों वाली हो गई, एक बड़ी सी स्प्रिंग है मान लो, जैसे वो कहते हैं ना कुछ लोग जिम वाले बंदे करते हैं, जिम वालों की भी एक स्प्रिंग आती है। सर गाड़ी के सॉकर में यस सर। हाँ यस बहुत जो सर। ठीक है ना, इस तरीके से जिम में रखे हुए हैं मैंने देखा है, यस और तो मैंने सर। कभी ज्यादा यूज नहीं किया। तो इस तरीके से हमारे पास स्प्रिंग वाला होता है, तो जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना ही तो हमें फोर्स लगा, जितना खींचना है उतना ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा, या जितना मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ही तो ज्यादा खींचेगा। नहीं आया समझ? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ या इनवर्स? डायरेक्ट। भाई जितना तुम फोर्स लगाओगे, मतलब मैं जितना लगाऊंगा उतना ही अंदर लगेगा उसके अंदर अंदर, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उस एक्स के। जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा वो स्प्रिंग खिंच कर आएगी, और जितना कम फोर्स लगाओगे उतनी कम वो खिंच कर आएगी। तो बताओ एक कांस्टेंट आ जाएगा जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। तो अच्छा, और वो जो, अब मुझे एक बात बताओ, तो हमें ऑब्वियसली बात है हमने के लगा दिया एक कांस्टेंट, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे हमें नेगेटिव लेना होता है, क्यों? क्योंकि जहां पे तुम फोर्स लगाते हो वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, इसलिए नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये के को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट।
क्या सारी स्प्रिंग एक जैसी होती हैं नहीं मटेरियल वाइज? हाँ, नहीं। तो हर नहीं स्प्रिंग का अपना अपना एक अलग अलग हो सकता है। तो ये के क्या है? अपना अलग स्प्रिंग। तो इसका मतलब जब भी हम स्प्रिंग की बात करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या लगता है? माइनस का के एक्स लगता है। ठीक है, सब बच्चों को याद रहेगा। तो जब भी हम फोर्स से किसी भी स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करेंगे मित्रों, तो हमेशा एक फोर्स लगता है सर जिसका मोदी जी नाम जैसे है क्यों बोल रहे हैं? माइनस का के एक्स। ठीक है, सब बच्चों को याद रहेगा। इसने यहाँ बोले ऐसी क्या है, क्या हो रहा है ये सब? तो एक स्प्रिंग को हमने खींचा, ठीक है, वो देखे ना टॉम एंड जेरी, एक बार वो कुछ स्प्रिंग खींच के मार देता है टॉम के, फिर वो चिल्लाता, पता नहीं ऐसे कुछ देखा है, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का। पर तुम सब तो देखते नहीं हो, तुम सब तो बहुत पढ़ते रहते हो दिन रात। ओ सर सॉरी, देखते हैं सर, अभी नहीं देखते थे, पहले देखते थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा तो अनुष्का